पेट के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, बहुत परेशान रहते हैं लोग बाग। पेट की चर्बी को कम करने के घरेलू और आयुर्वेदिक आज हम उपाय बताएंगे, और होम रेमेडीज जो बेली फैट को कम करने के लिए है वो हम आपको बताएंगे। और इसमें एक बहुत बहुमूल्य एक फार्मूला हम बताएंगे लास्ट में, या कुछ फार्मूले बड़े कीमती हैं वो हम बीच में ही बताते रहेंगे। लेकिन आपको अगर ये परेशानी है तो ये वीडियो जो है आप अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, जितने ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। वीडियो आपको उपयोगी लगे या अच्छी लगे, ठीक लगे तो आप इसको लाइक भी करें। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। बेली को यानी पेट की फैट को कम करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज आज हम बताते हैं, और ये शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर सुनेंगे तो आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। पहला है गर्म पानी और नींबू। बहुत लोग बाग नींबू पानी पीते हैं, शहद मिला करके पीते हैं, फिर बोलते हैं कि असर नहीं हुआ। लेकिन इनका यूज करते कैसे हैं? गर्म पानी का मतलब यह है कि आप खूब अच्छी तरीके से उसको गर्म करें, जब पीने लायक हो जाए तो उसमें एक नींबू पूरा डाल करके खाली पेट लें। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है। इस गर्म पानी के पीने से आपकी पेट की फैट क्या सभी जगह की फैट कम होगी। दूसरा है जीरा। जीरे का काढ़ा बनाएं या रात को भिगो दें। 1 गिलास पानी में आप 1-1.5 चम्मच सफ़ेद जीरा, काला जीरा नहीं, सफ़ेद जीरा आप उसमें डाल दें। सवेरे आप उसको एक बार बॉईल करें और छान करके इसको पी लें। आप इसमें थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं। इससे भी आप डाइजेशन ठीक होता है और पाचन तंत्र को जो है ताकत मिलती है और फैट का पाचन क्रिया होती है, फैट कम होती है। तीसरा है आपका ग्रीन टी। ये एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और इससे भी आपकी फैट कम होती है। चौथा है अदरक की चाय। अदरक की चाय के पीने से आपसे बहुत ही लाभ हो सकते हैं। ये कफ के रोग, बदलते मौसम में कफ के रोग होते हैं, और वात के रोग यानी शरीर में दर्द हो गई तो दर्द को भी खींचता है। ये एंटी एनाल्जेसिक भी है और एंटी ऑक्सीडेंट भी है। और ये आप बनाने के लिए आप इसको 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल करके इतना उबालें कि ये आधा गिलास रह जाए। फिर इसको गुनगुना आप पी सकते हैं। इसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें गर्मियों में मिश्री मिला सकते हैं, सर्दियों में आप गुड़ मिला सकते हैं। और सेव का सिरका। पांचवा है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि ABC। 1 गिलास पानी में इसमें 1 चम्मच आप मिला करके रखें और इसको आप भोजन के साथ भी घूंट घूंट करके ले सकते हैं बीच बीच में, जिससे आपका जो फैट है वो घुलेगा, कुपच नहीं रहेगा। हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर वाली फूड लेने से आपको पाचन क्रिया ठीक रहती है, गट हेल्थ ठीक रहती है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। क्योंकि आपका अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसमें आप फाइबर की चीज़ लेंगे तो आपको कब्ज नहीं रहेगी, आपका पेट नहीं बढ़ेगा, गैस नहीं बनेगी। तो आप इस चीज़ के लिए प्रोटीन का और फाइबर वाले भोजन करने से अब हैं कौन से, आप कुछ भी खाना खाएं तो ये ध्यान दें कि बिना फाइबर का खाना नहीं होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन मिनरल होना चाहिए। आप ओट्स ले सकते हैं। अलसी का बीज आप प्रयोग कर सकते हैं, चिया सीड पर प्रयोग कर सकते हैं। ये आप भोजन के साथ भी ले सकते हैं और अलग से भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे इनके बारे में हम बताएंगे। अब एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज बगैर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रह सकता। एक्सरसाइज करने से बहुत रोग ठीक होते हैं। आपकी कैलोरीज बर्न होती है, आपका खाना पचता है,
आपका खाना आपके शरीर को ताकत देता है। एक्सरसाइज अगर नियमित करें तो आपके पेट की चर्बी कम हो सकती है। आप चलें, पैदल चलें या दौड़ें या साइकिलिंग करें। योगा में आप कपालभाति करें, भुजंगासन करें और मेडिटेशन 10-15 मिनट के लिए ज़रूर करें। शुरू में आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। हेल्दी डाइट खाएं, और जैसे शुगर है, शुगर से को कम करें, ज़्यादा नमक को कम करें, रिफाइंड भोजन ना लें। रिफाइंड तेल है, रिफाइंड भोजन बहुत आते हैं, आप कोई भी रिफाइंड खाना ना खाएं। जैसे चीनी रिफाइंड है, ऑयल रिफाइंड है। और भोजन को आप एक बार में ही ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में 4-4 घंटे में आप बड़े आराम से 3 या 4 बार खा सकते हैं। बीच में भूख लगे तो आप 3 घंटे पर भी ले सकते हैं। और पाटली खाने से आपका फैट बढ़ेगा नहीं, और जो पेट में दोष पड़े हैं वो पाचन होते रहेंगे। नींद, अब आप अगर नींद के बारे में, फैट के बारे में आप गूगल में सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे, वो कहेगा कि नींद तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद इसका उल्टा कहता है। क्योंकि नींद अगर 7-8 घंटे लेते हैं तो आपकी नींद फैट कैसे घट जाएगी? क्योंकि रात को सोने में या दिन में सोने में कफ बढ़ता है या विकृत होता है, और इसी से ही आपके फैट खराब होते हैं। फैट को कम करने के लिए आपको नींद धीरे धीरे कम करनी चाहिए, और वो भी रात को ही। दिन में सोना तो बिल्कुल ही गलत है। नींद को कम करने से आपके कफ और चर्बी के रोग ठीक होते हैं, मोटापा ठीक होता है। अब पानी खूब पिएं आप, और आप अभी बने रहिए, बाद में मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो बहुमूल्य है और तेज असरदार है, और वो आयुर्वेद। अब बताते हैं हम आपको फैट को कम करने के लिए आयुर्वेदिक दवा। त्रिफला सबसे पहले ये पाचन क्रिया को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है, और शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर करता है। अगर आप इसको रात को 1 चम्मच पानी, त्रिफला को अगर हम रोज़ रात में 1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ लेते हैं, तो ऐसा हमारे दादा लोग बोलते थे कि 1 साल तक अगर कोई त्रिफले को निभा करके रख ले तो वो 10 साल तक भयंकर रोग नहीं होते, यानी कि आईसीयू में नहीं जाएगा। अगर त्रिफले को आप 10 साल खा लेते हैं तो आपकी 100 साल की आयु संपूर्ण है। आयु 100 साल की कहने का मतलब है, जब आप बुढ़ापा आएगा तो आपको बुढ़ापे के लक्षण नहीं आएंगे, आप चलते फिरते युवाओं की तरह काम करेंगे। तो आप त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध गुग्गल एक प्रसिद्ध औषधि है आयुर्वेद में, और ये मेद, वात और कफ को कम करती है, यानी कि फैट को कम करती है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। इसलिए आप गुग्गल का प्रयोग कर सकते हैं बेली को कम करने के लिए। आंवले का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आंवला भी रसायन है, और इसमें विटामिन सी भरपूर है, ये भी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। आप आंवले का जूस पी सकते हैं, चूर्ण खा सकते हैं, इसकी चटनी बना करके खा सकते हैं। सवेरे अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका वजन कम होगा और बेली फैट जो है वो कम होगी। मेथी का प्रयोग आप रात को भिगो करके सवेरे चबा करके खाएं, इससे आपका शुगर भी ठीक रहेगा और फैट नहीं बढ़ेगी, और जो बढ़ी हुई है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी। शरीर में अगर कोई वात रोग है, शरीर में कोई दर्द का रोग है, तो धीरे धीरे उसके जोड़ों के दर्द, बदन का दर्द, सब ये इनमें आराम मिलेगा। और फिर है अलसी के बीज खाने से एक अनुभूति योग है। आप इनको भून करके इसका चूर्ण बना सकते हैं। उसको अगर आप डेली रात को पानी से या दूध से लेते हैं, या फिर आप रात को अलसी के बीज भिगोएं, सवेरे आप पानी से निकाल करके चबा करके खाएं और वो पानी भी पिएं, तो आपका वजन भी घटेगा, और वात रोग जितने भी हैं, दर्द के रोग हैं या फैट के रोग हैं, चर्बी के रोग हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, कफ के रोग हैं, ये सब कंट्रोल में आ जाएंगे। और इसमें भरपूर फाइबर्स हैं, और ये इसमें ओमेगा 3 फैटिक एसिड होता है।
दालचीनी का पानी आप गर्म पानी में सवेरे खाली पेट ले सकते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। दालचीनी आप 1 ग्राम से 2 ग्राम आप गर्म पानी में घोल करके सवेरे पी सकते हैं। शिलाजीत लें, शिलाजीत का पाउडर कैप्सूल ले सकते हैं, इससे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शरीर की जो ऊर्जा है वो बनी रहती है, वजन घटता है। लहसुन का दूध पी सकते हैं। लहसुन वाला दूध आप 1 गिलास दूध में 3-4 कली जो है वो पकाकर अच्छी तरीके से डेली इसके लेने से वात रोग, कफ रोग, मेद रोग और यहाँ तक कि आपकी मानसिक रोग में भी काफ़ी आराम मिलता है। जितने शरीर की ब्लॉकेज हैं, कफ का रूप है, मेद का रूप है, तो इनको भी आप कवर कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी मेडिसिन के। आप अपनी ब्लॉकेज भी इससे खोल सकते हैं। हल्दी वाला दूध एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीबायोटिक है। इससे आपको नज़ला, जुकाम, खांसी ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन शरीर के बदन का दर्द जितना भी है वो ठीक हो जाता है। कभी चोट का दर्द है तो वो भी ठीक हो जाता है, सूजन को ठीक करता है और फैट को कम करता है। बलगम को जो दवाइयाँ कम करेंगी वो फैट को भी कम करेगी। तो इसलिए आप मेहनत बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा खूब थकने वाला काम करें, नींद घटाएं थोड़ा, दिन में ना सोएं। कई लोग थक करके रात की नींद भी दिन में पूरी कर लेते हैं, इससे आपकी सारी फैटें बढ़ेंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बहुत होती है। और एक सामाजिक या पारिवारिक कोई जिम्मेवारी का कार्य है ना, वो लें, क्योंकि आप जब सोचेंगे उनके बारे में तो आपको फैट बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आते हैं उस बहुमूल्य चमत्कारिक आयुर्वेदिक इलाज से। ये अष्टांग संग्रह से मैंने लिया है, 2 टिप्स बताऊंगा। तो पहला टिप्स सिंपल है, आप पानी उबाल कर ठंडा कर लें। कच्चे पानी में नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पानी उबालो और ठंडा कर लो और उसमें शहद मिला करके पिए। लोग बात क्या करते हैं, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिला करके बोलते हैं कि हम शहद पी रहे हैं। कम से कम 25 ग्राम शहद होना चाहिए 1 गिलास पानी में, और वो भी पानी उबाल करके ठंडा किया हुआ, क्योंकि गर्म में शहद नहीं दिया जाता। तो इसलिए आप इसका सुधार करें। अगर आप शहद लेते हैं और ठंडे पानी में लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरा है फार्मूला, आप पेन कॉपी लेकर के इसको लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को आगे पीछे करके फिर भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें जो चीज़ नहीं मिले तो आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। पहला है चव्य, ध्यान से सुनना। चव्य है सफ़ेद जीरा, सफ़ेद काला नहीं, सौंठ, सूखी हुई अदरक, सौंठ कहते हैं ना उसको, पीपल, आप बड़ी छोटी दोनों ले सकते हैं, काली मिर्च और शुद्ध हींग, सौंचर नमक, चित्रक मूल। इनका आप चूर्ण बना करके किसी कंच की बर्तन में रख लें। फिर आप डेली 3 ग्राम चूर्ण लें और सत्तू बना करके रखें आप अपने घर में, जौ का सत्तू, उसमें से 30 ग्राम ले लें। 3 ग्राम ये चूर्ण है और 30 ग्राम ये जौ का सत्तू है। इसको आप दही का पानी छान करके, दही को आप लटका लें, जो पानी निकलेगा उसमें घोल करके अगर आप 1 महीना लेते हैं तो आपकी बेली साफ मिलेगी, आपका फैट कम मिलेगा, सारा शरीर का वजन कम मिलेगा, आपका मोटापा कम मिलेगा। तो आपको धन्यवाद बहुत बहुत, आप मेरी वीडियो यहाँ तक के आप देखते हुए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी बने रहें मेरी वीडियो को। और चलते चलते फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।